आमीन। हम सोचते आए हैं कभी भी हम किसी के बारे में कुछ विषय हम समझना है तो उसके बारे में कुछ सवाल अपने आप को पूछना चाहिए। किसी के बारे में कुछ समझना है तो उसके बारे में कुछ सवाल पूछना अपने आप को। कसैको लागि हामीले केही सोच्नु छ भने उसको निम्ति हामीले प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। तो प्रश्न के द्वारा हमको जवाब मिलता है। यो प्रश्नद्वारा नै हामीले उत्तर पाउन सक्दछौँ। पहले आराधना के बारे में 3 प्रश्न हम पूछे थे। यो आराधनाको समयमा हामीले आराधनाको सम्बन्धमा 3वटा प्रश्न हामीले गरेका छौँ। आराधना का अर्थ क्या होता है? आराधनाको अर्थ के हो? अनुभव क्या होता है? अनुभव के हो? आशीष क्या होता है? आशीष के हो? और मेज के बारे में भी 3 सवाल हम पूछे थे। अनि मेजको सम्बन्धमा पनि 3वटा प्रश्न हामीले गरिएका छौँ। मेज का अर्थ क्या है? मेजको अर्थ के हो? मेज का अनुभव क्या है? मेजको अनुभव के हो? मेज का आशीष क्या है? मेजको आशीष के हो? इस विषय में भी इस आखिरी समय में ये 3 सवाल अपने आप को हम पूछेंगे। अब यो अहिले अन्तिम समयमा पनि यो मेसेजको सम्बन्धमा पनि हामीले 3टा प्रश्न चाहिँ गर्नेछौँ। क्या सवाल पूछना है? हामीले के प्रश्न गर्छौँ त? अब बताइए क्या प्रश्न? अब के प्रश्न होला तपाईँ भन्नुहोस्। मनोज क्या प्रश्न? के प्रश्न छ भन्नुहोस् त? 3 प्रश्न। 3टा प्रश्न। अर्थ क्या है? अर्थ के हो? अनुभव क्या है? अनुभव के हो? आशीष क्या है? आशीष के हो? किसका अर्थ, किसका अनुभव, किसका आशीष है? कसको अर्थ, कसको अनुभव अनि कसको आशीष बताइए। भन्नुहोस् त। हमारा जीवन का अर्थ, हाम्रो जीवनको अर्थ, हमारा जीवन का अनुभव, हाम्रो जीवनको अनुभव, हमारा जीवन का आशीष, हाम्रो जीवनको आशीष। और दूसरे विषय को छोड़ देंगे, अपने जीवन के बारे में प्रश्न पूछेंगे। अब अरू विषयलाई त हामी छोडिदिन्छौँ, तर आफ्नै जीवनको सम्बन्धमा हामी प्रश्न गर्छौँ। आपका जीवन का अर्थ क्या है? तपाईको जीवनको अर्थ के हो? आपका जीवन का अनुभव क्या है? तपाईको जीवनको अनुभव के हो? आपका जीवन का आशीष क्या है? तपाईको जीवनको आशीष के हो? आप बताइए, आपके बारे में बताइए और दूसरा सब छोड़ दीजिए। अब तपाईँ आफ्नै विषयमा भन्नुहोस्, अरू सबै छाडिदिनुहोस्। आखिरी समय में ये 3 प्रश्न हम पूछेंगे आपका जीवन के बारे में। आपका जीवन के बारे में, आपका जीवन का अर्थ क्या है? आपका जीवन क्या है? और आपका जीवन का अनुभव क्या है? आपका जीवन में आपका अनुभव क्या है? आपका जीवन का आशीष क्या है? आपका जीवन में, आपका जीवन के द्वारा क्या आशीष पाया है, क्या आशीष दिया है? अब यो अन्तिम समयमा हामी यही 3टा प्रश्न हामी आफैलाई सोध्छौँ कि आशीष के हो? लंबा बनेगा तो भाई मुश्किल हो रहा है। आज मैं एक शब्द में बोलने से अपना जीवन के बारे में एक बार सोच के और इसको खत्म करेंगे। आफ्नो बारेमा सोचेर अब यसलाई हामी चाहिँ खत्म गर्छौँ। दूसरों के बारे में नहीं, अरूको बारेमा हामी भन्दैनौँ। अपना बारे में एक बार सोचेंगे। आफ्नै विषयमा हामी एकपल्ट सोच्ने गर्छौँ। मेरा जीवन का अर्थ क्या है? मेरो जीवनको अर्थ के हो त? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? म को हूँ? और मेरा जीवन का अनुभव, मैं क्या अनुभव किया हूँ? मेरा जीवन में क्या अनुभव है? मैले के अनुभव गरेछु र मेरो जीवनमा के अनुभव छ त? और मेरा जीवन का आशीष क्या है? मेरे जीवन में क्या आशीष पाया है? मेरा जीवन के द्वारा क्या आशीष है? मेरो जीवनमा मैले के आशीष पाएको छु? मेरो जीवनद्वारा के आशीष छ? मेरो जीवनमा के आशीष हो यसको कार्य? आपका जीवन क्या है? तपाईको जीवन के हो त? ये प्रश्न है बाइबलमा यो प्रश्न छ। तुम्हारा जीवन क्या है? प्रश्न है क्या? के बाइबल भित्र तिम्रो जीवनमा के हो तिम्रो जीवन भनिकन यो प्रश्न छ र? याकूब किताब, याकूब की पत्री, याकूबको पत्रीमा का अध्याय, याकूब की पत्री का 4 अध्याय, याकूबको पत्री 4 अध्यायमा हामी 14 पद, 14 पदलाई हामी हेर्छौँ। इधर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ, पढी 14 मा भनिएको छ, तर भोलि के हुनेछ तिमीहरू जान्दैनौ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र त्यो तिमीहरूको जीवन के हो? त्यो त बाफ हो
जो थोरै समयको लागि देखा पर्छ त्यसपछि हराइजान्छ। ये भी कहा है तिमीहरूका जीवन के हो, तिमीहरूको जीवन के हो? आपका जीवन क्या है, तिमीहरूको जीवन के हो? मेरा जीवन क्या है, मेरो जीवन के हो? ये हम सोचना चाहिए। ये हम सोचना चाहिए। ये जो हामीले सोच्नुपर्छ। कभी कभी अपने हमारे बारे में बहुत बड़ा सोचते हम लोग, कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै बारेमा धेरै ठुलो कुरा सोच्छौँ। अपना बारे में बहुत छोटा भी सोचते हम लोग। आफ्नो विषयमा हामीले एकदम सानो कुरा पनि सोच्छौँ। हमारे बारे में क्या सोचना चाहिए, हामीले आफ्नो बारेमा के सोच्नुपर्छ? मैं कौन हूँ, म को हुँ? बताइए ल भन्नुहोस् त, आप कौन है। हामी को हौँ भनेर तपाईँले आफैलाई सोध्नु। बहुत बार कुछ लोग अरे अपने बारे में इतना बड़ा सोचते हैं, बड़ा बड़ा अपना बड़ा करके गिर जाते हैं। कहिलेकाहीँ मानिसले आफ्नो विषयमा यति ठुलो 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 अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा कर देते हैं। आफूले आफूलाई एकदम माथि उचाल्दैछन्। कुछ बार कुछ लोग अपने आप को बहुत नीचा करते हैं और बहुत निराश हो जाते हैं। कहिलेकाहीँ मान्छे आफूले आफूलाई एकदमै सानो सम्झेर आफै निराश भएर बस्छन्। बाइबल में बाइबल के बनता, बाइबल क्या बनता है, बाइबल क्या बताया है, बाइबलले के भन्छ त? मनुष्य का जीवन के बारे में क्या क्या बताया बाइबल। मान्छेको जीवनको बारेमा बाइबलले के भन्छ त? इधर लिखा है कि आप मनुष्य का जीवन क्या है। मान्छेको जीवन के हो भनेर यहाँ अरे लेखेको छ। थोड़ा देर दिखाई पड़ता है फिर बाप के जैसा खत्म हो जाता है। तुम अलि दिन देखा पर्छ त्यसपछि बाप जस्तै उडेर जान्छ। इसके लिए कितना घमंड करते लोग। यसैको लागि मान्छेले कति घमण्ड अरे गर्छन्। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, सब मेरा है और बटोरते जाते हैं। अब यसैको निम्ति घमण्ड गरेर यो पनि मेरो हो, त्यो पनि मेरो हो, दायाँ बायाँ दुनिया सबै के मेरो हो लोग भनेर दुनिया के सोच्छन्। लोग सब अपनाने के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। संसारका मान्छेले सबै कुरा मेरो भनेर अपनाउनुको निम्ति जीवनै बर्बाद गरिदिन्छन्। पूरा जीवन बर्बाद करते हैं सब छोड़ के जाने वाले चीजों के लिए। छोडेर जाने चिजहरूको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै बर्बाद गरिदिन्छन्। मैं जब छोटा था जब म सानो थिएँ, तो छोटा गांव में जब मैं पैदा हुआ, सानो जब म गाउँमा पैदा भएँ, उस गांव में सुबह सुबह उठ के क्या गोबर इकट्ठा करने के लिए टोकरी लेकर जाते थे सब बच्चे लोग गांव के। जब म गाउँमा सानो बालक थिएँ तब गोबर थुपार्नको निम्ति टोकरी लिएर म जान्दथे। तो बच्चे लोग सब जाते हैं गोबर के लिए और जहाँ गोबर मिल गया बहुत जाके उसको लुटा के वो टोकरी में डालते हैं। अब त्यो गोबर उठाउने बेलामा जहाँ गोबरको थुप्रो देख्छौँ त्यहाँ गएर झ्याप्पै सोरिहाल्थ्यौँ। जब गोबर का एक जगह दिखा ये देखो वो मेरा है बोलता है पहले। अब गोबर देख्ने बित्तिकै त्यो त मेरो हो भनेर ये झप्टिहाल्थ्यो। भी मेरा बोलता है, यो पनि मेरो हो और भने ये भी मेरा है, यो पनि मेरो और ये भी मेरा है। यता पनि मेरो हो कोई भने दूसरे को इधर नहीं आना चाहिए। कोही पनि यहाँनिर नहोस्। पहले मैं देखा है पहिला चाहिँ मैले ये देखेँ, गोबर मेरा है। यो गोबर त मेरै हो। एक गाय भैंस रोड से तो गोबर डालने के लिए उनका पुंज उठाया, वो देखो मेरा है बोलता है। गाईले अब भैँसीले दिशा गर्नको निम्ति जब पुच्छर ठाडो गर्छ तब ऊ त्यो मेरो है भनेर भनिहाल्छन् भनेर। दूसरा जगह में भैंस और उसका पुंज उठाता है, देखो मेरा देखो। अब उतापट्टि फेरि अर्को पुच्छर छाडेको देख्यो, ल त्यो पनि मेरै हो भनेर हामी भन्छौँ। अरे उसके लिए लड़ाई है। त्यसैको निम्ति हामी झगडा मैं गर्छौँ। देखा पहले, मैले अब मैं देखा मैले ये देखेको मेरा है। यो मेरो क्या करता मालूम, के गर्छ इधर एक गोबर की तरह रहता है, यतापट्टि गोबरको थुप्रो हुन्छ, इधर एक इतना और इतना पट्टी उल्टा पट्टी इतना पट्टी उल्टा पट्टी रहता है। यो चारै दिशामा गोबरको थुप्रोहरू हुन्छ। क्या करता मालूम, हामीले के गर्छौँ थाहा छ? ये मेरा है, यो मेरो हो, और ये मेरा है, यो पनि मेरो, और ये मेरा है, यो पनि मेरो हो, ये मेरा है। यो आगे वो रहता है ये मेरा है। अगाडि देख्यो भने त्यो पनि मेरो भन्छौँ। क्या मेरा हो गया? के त्यो मेरो भयो त? एक हाथ एक के पास रखते हैं, एउटा थुप्रोमा एउटा दूसरा हात उधर रखते हैं, अर्को थुप्रोमा दोस्रो एक हात, पाँव उधर रखते हैं, एउटा खुट्टा एक पाँव उधर रखते हैं और एक बच गया है, अब एउटा बाँध, क्या रखना उधर, अब वो रखना। इसके लिए कसको लागि? गोबर के लिए, गोबरको लागि, गोबर बटोरने के लिए, गोबर थुपार्नको लागि, गोबर बटोरने के लिए इतना परिश्रम करते थे। गोबर थुपार्नको लागि हामीले यति मेहनत गर्थ्यौँ।
हम क्या करते भाई? हामीले के गर्दैछौँ? इस दुनिया का गोबर के लिए नहीं लड़ते हैं। यही संसारको गोबरको निम्ति हामी झगडा गर्छौँ। इस दुनिया का पैसे के लिए नहीं, हम बटोरने के लिए लड़ते हम लोग। पैसाको निम्ति अनि यसरी थुपार्नको निम्ति हामी लड्छौँ। नाम के लिए लड़ते हैं, नामको निम्ति लड्छौँ, स्थान के लिए लड़ते हैं, सामको निम्ति लड्छौँ, मान के लिए लड़ते हैं। मानको निम्ति झगडा गर्छौँ। अरे इस दुनिया में इतने सब छोड़ के जाने के विषयों के लिए लोग लड़के मर रहा है। अब यी सबै कुरा छोडेर जाने वस्तुको निम्ति मान्छेहरू लडिरहेका छन्। कुर्सी के लिए लड़ते हैं लोग। कुर्सीको लागि लड्छन्। दुनिया का बात छोड़ दो भाई, मंडली में दुनियाँको कुरा त छोडिदिनुहोस्, मण्डलीमै कि कुर्सी मेरा है, यो कुर्सी यो ठाउँ मेरो कुर्सी को हो। पकड़ के छोड़ के गए भी। कुर्सी समातेपछि छोड्न मान्दैन। कुर्सी के लिए कितने लोगों को मारने के लिए तैयार है। त्यो कुर्सीको निम्ति कतिलाई हिर्काउन पनि तयार हुन्छन्। ये पैसा मेरा है, ये पेटी मेरा है, पेटी को भी पकड़ के रखते हैं। यो अब यो भेटी बक्स मेरो हो भनेर त्यो पनि समातेर बस्छन्। वो पेटी के लिए कितना भी खो जाने के लिए तैयार त्यो है। पेटीको निम्ति जेसुकै गर्न पनि तयार हुन्छन्। सब आत्मिक आशीष खो जाते हैं। सबै आत्मिक आशीष गुमाउँछन्। पहले जो प्रभु को जब विश्वास किया था उस समय कितना आनंद था, आनंद को खो गया। जुन बेला प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्ने समय शान्ति को खो गया। त्यो जुन आनन्द थियो त्यसलाई गुमाइ पठाउँछन्। आज तो एक दूसरे से मेल मिलाप को खो गया। जुन प्रकारको मेल पहिला थियो त्यो पनि हराइ पठाउँछौँ। ये सब खो गया है और कुर्सी को पकड़ लिया है। यी सबै कुरालाई हराएर त्यही कुर्सीलाई ये समातेर सब आशीष खो गया है, पेट को, पैसा का पेट को पकड़ लिया है। पैसाको भेटी बक्सलाई समातेर ये सब खो गया, मान दान मन ये सब के ऊपर मन लगाया है। मान दान यी सबैको माथि मन लगाएर आज आशीष गुमाइरहेका छन्। गोबर को मुंह में रखने के लिए तैयार है लोग। गोबरलाई मुखमा टाउको मुन्ट्याएर त्यहाँ राख्न इस तयार छन्। दुनिया का चीजों को कमाने के लिए गोबर खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। यो संसारमा धन कमाउनको निम्ति गोबर पनि खान्छन्, अरू थोक पनि खान्छन्। हमारा भारत में एक मुख्यमंत्री है। हाम्रो भारतमा एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। वो मुख्यमंत्री बोलता है, मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, अरे गाय का गोबर खाने से तुम्हारा क्या कैंसर तो खत्म हो जाता है। त्यो मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ रे गाईको गोबर खायो भने तिमीहरूको क्यान्सर जाति हुन्छ अरे भन्नुहुन्छ। गाय का पिसाब पियो, बहुत सब कुछ अच्छा होगा। गाईको गौमूत्र खायो भने सबै तिमीहरूको रोग हराउँछ। ये मुख्यमंत्री है बोलता है। यो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। तो ये कलीसिया में, मंडली में कुछ लोग ज्ञानी लोग, कुछ लोग क्या करता है, वो काटे दिखाता है। अब यो मण्डलीमा चाहिँ जसले आफूलाई ज्ञानी भन्छन् उनीहरूले चाहिँ यस्तै व्यवहार गरेर देखाउँछन्। उसको देखकर हम निराश हो जाते हैं। अनि तिनीहरूलाई हेरेर चाहिँ हामी निराश हुन्छौँ। बड़े लोग ऐसा कर रहे क्या? यी ठुलाठुलाले यस्ता गर्छन्। अरे ठुलो लोग कर लो, किलो लोग कर लो, आप तो प्रभु के वो देखते हुए चलना है। यो ठुलोलाई हेर चाहे सानोलाई हेर, तिमीहरू त प्रभुलाई हेरेर हिँड्नुपर्छ। हमारा विवेक को रक्षा करके इस दुनिया में जीवन बिताना है। हाम्रो विवेकको रक्षा गरिकन हामीले यो संसारमा जीवन छोड़ के बिताउनुपर्छ। जाने वाले विषयों के ऊपर हमारा मन नहीं लगाना है। छोडेर जाने वस्तुहरूको अगाडि हामीले मन लगाउनु हमारे हुँदैन। जीवन को बर्बाद करने वाले विषयों के ऊपर मन नहीं लगाना है। हाम्रो जीवनलाई बर्बाद गर्ने विषयको अगाडि हामीले दूसरों मन को लगाउनु ठोकर लाने वाले विषयों के ऊपर मन नहीं लगाना है। अरूहरूलाई ठोकर दिने विषयमा पनि हामीले मन प्रभु का लगाउनु हुँदैन। अपमान लाने वाले विषयों के ऊपर मन नहीं लगाना है। प्रभुलाई अपमान हुने कुरामा पनि हामीले मन लगाउनु हुँदैन। क्यों? प्रभु हमको बनाया है। किनकि परमेश्वरले हामीलाई हम बनाउनु कौन भएको छ। है, किसके लिए जीना है, हामी को हौं, हामी कसको लागि कैसा बाँच्नु जीवन पर्छ, जीना है, कस्तो जीवन जिउनुपर्छ, क्या कमाना के है, कमाउनु पर्छ। ये सही रीति से समझकर भैया ये छोटे से जीवन को रक्षा करते हुए हमेशा रहने का समय के लिए तैयार हो जाएंगे। यो सानो कुरालाई सम्झेर हामीले सधैँभरि रहनको निम्ति त्यो चिजको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। हम छोटा है, हामी सानो छौँ, थोड़ा समय के लिए कर रहते हैं, हामी साना छौँ, केही समयको निम्ति हामी यहाँ रहन्छौँ। मगर प्रभु हमको बड़ा देखना चाहता है। तर परमेश्वरले हामीलाई ठुलो भएको देख्छ। हम हमेशा का लिए आशीष हमको देना चाहता है। हामीलाई सधैँभरिको निम्ति आशीष दिन चाहनुहुन्छ। एक छोटा इस
छोड़ के जाने वाले विषयों के लिए हम जीवन बिताने से यो छोडेर जाने वस्तुहरूको निम्ति हमेशा रहने वाले विषयों को खो जाते हैं। हामीले सधैँ हामीसँग रहिरहने वस्तु शारीरिक विषयों के लिए हम लड़ने से शारीरिक वस्तुको निम्ति हामी लड्छौँ, आत्मिक आशीष से खो जाते हैं। आत्मिक कुराहरू चाहिँ हामीले गुमाइपठाउँछौँ। पृथ्वी के विषयों के लिए हम जीवन बिताने से पृथ्वीको पृथ्वी के विषय धरतीको विषयमा जति पनि हामीले जीवन बिताउँछौँ और स्वर्गीय आशीष हम खो जाते हैं। यो धरतीको विषयमा हामी लीन भएर हामीले स्वर्गीय आशीष चाहिँ गुमाउँछौँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, त्यही भएर प्रभु यीशु देखो एक आदमी पूरा जगत को हासिल करे और अपना प्राण का जान का हानि उठाए, क्या फायदा उनके। तब त परमेश्वरको वचनमा भनिन्छ सारा संसार हात पारे तापनि त्यो आत्मा गुमायो भने के फाइदा भयो। यदि सारा संसार को खो गया और आपका प्राण को रक्षा किया, क्या खो गया। अब सारा संसार हराउनुहुन्छ र एउटा आत्मा तपाईले पाउनुहुन्छ भने तपाईले के पाउनुहुन्छ त। इसलिए तुम्हारा जीवन क्या है, तपाईको जीवन के हो, जीवन के बारे में सोचना है। जीवनको विषयमा हामीले सोच्नु छ। आपका जीवन मिट्टी है। तपाईको जीवन त माटो हो। देखिए परमेश्वर को वचन में से पढ़ेंगे, परमेश्वरको वचनबाट हामी पढ्छौँ। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा आउनुहोस्। 4 अध्याय उसका 7 पद, 4 अध्यायको 7 पद हामी पढ्छौँ। तर सामर्थको उत्तमता चाहिँ हामीबाटको होइन तर परमेश्वरबाटकै होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ। हम मिट्टी का बर्तन हैं, हामी चाहिँ माटोको भाँडाहरू हौ, लेकिन परमेश्वर हमारा अंदर बहुत महान संपत्ति रखा है। तर परमेश्वरले हाम्रो एकदम ठुलो सम्पत्ति राख्नु भएको छ। ये शरीर तो मिट्टी का है, यो शरीर त माटोको हो, अंदर तो बहुमूल्य चीज परमेश्वर रखा है। तर यो भित्र चाहिँ अति बहुमूल्य वस्तु राख्नु भएको छ। हम तो मिट्टी वाले हैं, हामी त माटोको हौ, और परमेश्वर हमको स्वर्गीय बनाना चाहता तर है। हामीलाई परमेश्वरले स्वर्गीय बनाउन हम तो चाहनुहुन्छ। छोटे लोग हैं, हामी त सानो जाति हौ, परमेश्वर हमको बड़ा बनाना चाहता है। हामीलाई चाहिँ उच्च जाति बनाउन चाहनुहुन्छ। इस दुनिया में कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं, कीमती नहीं यो है, संसारमा हाम्रो निम्ति केही भ्यालु छैन कि, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य है हम। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य छौँ। प्रभु यीशु मसीह कहा है, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, ये बहुमूल्य मोती को एक आदमी देखकर अपने पास जो कुछ है वो सब बेच डाल के बहुमूल्य मोती को खरीदा है। एउटा मान्छेले त्यो बहुमूल्य मोती देखेर सबै कुरा बेचेर त्यो बहुमूल्य मोती किन्छ। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में हम बहुमूल्य मोती है। प्रभु यीशु मसीहको दृष्टिमा हामी चाहिँ बहुमूल्य मोतीहरू हौ। हमको खरीदने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पास जो कुछ है सब कुछ दे दिया है। हामीलाई किन्ने भनेर उहाँले आफ्नो निम्ति जे छ सबै, परमेश्वर का दृष्टि में कितना बहुमूल्य है हम लोग। हामी परमेश्वरको दृष्टिमा कति बहुमूल्य छौँ। हम बेकार लोग हैं, हम लोग हामी त बेकारको मान्छेहरू हौ, पाप से छड़ा हुआ लोग है, पापद्वारा सडेको मान्छेहरू मरे हौ, हुए लोग है, मरेका मानिसहरू हौ, और परमेश्वर का वैरी है हम लोग, परमेश्वरको हामी बैरी छौँ, दुश्मन छौँ, और हम पापी लोग है, हामी त पापी मान्छे हौ, और हम निर्बल लोग है, हामी निर्बल मान्छेहरू हौ, और नरक का पात्र, नरक में जाने वाले है। नरकमा जाने पात्र हौ। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, हाम्रो हृदयभित्र केही असल कुरा छैन, लेकिन परमेश्वर हमको बहुमूल्य बनाना चाहता तर है। परमेश्वरले हामीलाई बहुमूल्य बनाउन चाहनुहुन्छ। बहुमूल्य बनाने के लिए, बहुमूल्य बनाउनु खतरे से बचाने के लिए, खतरादेखि जोगाउनु, बुराई से बचाने के लिए, खराबीदेखि नरक से बचाने के लिए नरकदेखि बचाउनको लागि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। प्रभु यीशु मसीह यस संसारमा आउनुभयो। हमारा बदले में प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारा। हाम्रो सट्टामा प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा गएर मारिनुभयो। प्रभु यीशु मसीह हमारा सजा अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो सजाय चाहिँ आफ्नो माथि लाग्नुभयो। हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बंदी बन गया है। हामीलाई छुटाउनको निम्ति उहाँ आफै बन्दी बन्नुभयो। हमको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा सजा ले लिया है। हामीलाई उद्धार दिनको निम्ति उहाँ आफैले चाहिँ सजाय भोग्नुभयो। हमको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा मृत्यु को ले लिया है। हामीलाई जीवन दिनको निम्ति उहाँले आफ्नो मृत्यु लिनुभयो। हमको आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा श्राप को ले लिया है। हामीलाई आशीष दिनको निम्ति प्रभु यीशु मसीहले श्राप जति परमेश्वर का स्थान हमको देने के लिए
हमारा स्थान प्रभु यीशु मसीह ले लिया है। परमेश्वरलाई शान दिनको निम्ति आफ्नो शान चाहिँ दिएर जानुभयो। अब प्रभु यीशु मसीह में हम बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीहको नजरमा हामी बहुमूल्य। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीहमा हुनुहुन्छ तिनीहरुमा कुनै दण्डको आज्ञा छैन। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पार है वो नरक का दंड का आज्ञा में है। जो मान्छे प्रभु यीशु मसीह भन्दा बाहिर छन् तिनीहरु चाहिँ दण्डको योग्यता छन्। प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षा है। प्रभु यीशु मसीहमा सुरक्षा छ। प्रभु यीशु मसीह में बहुमूल्यता है। बहुमूल्यता छ। प्रभु यीशु मसीह में आशीष है। प्रभु यीशु मसीहमा आशीष छ। प्रभु यीशु मसीह के बाहर श्राप है। प्रभु यीशु मसीह भन्दा बाहिर श्राप छ। प्रभु यीशु मसीह के बाहर मृत्यु है। बाहिर मृत्यु छ। प्रभु यीशु मसीह के बाहर नरक है। प्रभु यीशु मसीह भन्दा बाहिर नरक छ। प्रभु यीशु मसीह में हम बहुमूल्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीहमा चाहिँ हामी बहुमूल्य जीवन पाते हैं, पाउँछौं, स्वर्ग पाते हैं, स्वर्ग पनि पाउँछौं, हम बहुमूल्य बन जाते हैं। हामी बहुमूल्य बन्छौं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बहुमूल्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीहको लहूद्वारा हामी चाहिँ बहुमूल्य बन्छौं। जो लोग ये बहुमूल्य बन गया है, जो चाहिँ बहुमूल्य बनिसकेका छन्, ये लोगों को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आशीष दिन चाहन्छन्। इन लोगों के द्वारा बहुत लोगों को आशीष देना चाहता है। यी मानिसहरूको माध्यमद्वारा अनि धेरै मान्छेलाई आशीष दिन पहले चाहन्छ। हम कौन है सोचना है। पहिला हामी को भनेर सोच्नुपर्छ। हमारा अनुभव क्या है सोचना हाम्रो है। अनुभव के हो त्यो सोच्नुपर्छ। हमारा जीवन का अर्थ सोचना, हाम्रो जीवनको अर्थ पनि सोच्नुपर्छ। हमारा जीवन का अनुभव सोचना, हाम्रो जीवनको अनुभव पनि हमारे सोच्नुपर्छ। जीवन का आशीष सोचना हाम्रो है। जीवनको आशीष पनि हमारे सोच्नुपर्छ। जीवन का आशीष क्या है। हाम्रो जीवनको आशीष के हो। परमेश्वर हमें क्या आशीष दिया है। परमेश्वरले हामीलाई के आशीष दिनुभएको परमेश्वर छ। का आशीष आप पाया है। के परमेश्वरको आशीष पाउनु भएको छ। सबसे बड़ा आशीष पापों की क्षमा, सबभन्दा ठुलो आशीष त पाप जीवन का क्षमा, बदलावट, जीवनको परिवर्तन, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वरको जीवन, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वरको पवित्रता, परमेश्वर का शांति, परमेश्वरको प्रभु शान्ति, का सच्चाई, प्रभुको साँचोपन, ये सब आत्मिक आशीष से है। यी सबै कुराहरू आर्थिक आशीष हो। ये आशीष आप पाया है। यो आशीष तपाईले पाउनुभएको परमेश्वर छ। के साथ ये अनुभव हो गया है। परमेश्वर तपाईसँग आपका गर्नुहुन्छ। जीवन बदल गया है। तपाईको जीवन बदलिएको छ। तो आपका अनुभव क्या है। तपाईको अनुभव के छ। आपका आशीष क्या है। तपाईको आशीष के हो त। आशीष मतलब बहुत लोग सोचते हैं हमको तो चांदी सोना धन दौलत दुनिया का जो कुछ है तो हमारे पास है वो हमारा आशीष सोचते हैं। अब कतिले सोच्ने गर्छन् आशीष के हो त भनिकन धन दौलतलाई सोना चाँदी हीरा मोती यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आशीष हो भनेर खान्छन्। हमारे पास जो कुछ है वो सही आशीष नहीं होता है। हामीसँग जे कुराहरू छ त्यो चाहिँ सही आशीष इस होइन। दुनिया का जो कुछ हमारे पास को मिला है वो सही आशीष नहीं होता है। यो संसारमा हामीले जे पाएको छौं त्यो चाहिँ ठीक प्रकारको आशीष होइन। हमारे द्वारा जो आशीष बहुत लोगों को मिलता है वो सही आशीष है। अब हामीद्वारा जो धेरै मान्छेले आशीष पाउँछ त्यो चाहिँ सही आशीष हो। अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया है। अब्राहमलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। और दूसरा विषय अब्राहम को परमेश्वर आशीष के कारण बनाया है। परमेश्वरले अब्राहमलाई आशीषको कारण बनाउनु भयो। अब अब्राहम को बहुत सारे आशीष दिया परमेश्वर। परमेश्वरले अब्राहमलाई धेरै आशीष दिनुभयो। सबसे बड़ा आशीष है अब्राहम को आशीष के कारण बनाया है। सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ आशीषको एउटा कारण तुम्हारे द्वारा दुनिया के सारे जातियों को आशीष दूंगा। तिमीद्वारा नै म संसारको मानिसहरूलाई आशीष दिनेछु। ये सही आशीष है। यो चाहिँ एकदम ठुलो आशीष हो। हमारे द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलना है। हामीद्वारा धेरै मान्छेहरूलाई हमको जो आशीष मिलता है वो नहीं, पर हमारे द्वारा जो आशीष जाता है वो सही आशीष हमारा है। हामीले पाएको आशीष होइन कि हामीद्वारा अरूले जो आशीष पाउँछ त्यो चाहिँ कितने आशीष हो। लोगों को मैं आशीष के कारण बना हूँ। कति मानिसको निम्ति म कितने लोग मेरे द्वारा आशीष पाया है। कति मान्छेद्वारा कितने लोगों को मेरे द्वारा आनंद मिला है, कति मान्छेलाई मेरोद्वारा आनन्द शांति मिला है, पाएको छन्, जीवन मिला है, पाएको छन्, क्षमा मिला है, क्षमा पाएका छन्, परमेश्वर का आत्मिक आशीष मिला है, परमेश्वरको स्वर्ग आशीष मिला है, स्वर्ग पाएका सच्चा मार्ग मिला है। साँचो मार्ग भेटाएका छौँ। मेरे द्वारा कितने लोगों को आशीष मिला है। मद्वारा कति मान्छेले आशीष पाएका छन्। मेरे द्वारा कितने लोगों को सांत्वना मिला है। मद्वारा कति मान्छेले सान्त्वना पाएका छन्। कितने लोगों को सहायता मिला है। कति मान्छेले सहायता पाएका, कितने लोगों को आनंद मिला है। कति मान्छेहरूलाई आनन्द पाएका। हमारे द्वारा चित्त
जितने ज्यादा लोगों को आशीष मिलता है उतना हमारा आशीष है। हामीद्वारा जतिले आशिष पाउँछन् त्यही नै हाम्रो आशिष हो। कल मैं एक वीडियो सुना था, हिजो मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये विषय बता रहा था। दिल्लीको मुख्यमन्त्रीले यो विषय भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वो बोल रहा था, मैं पहले मदर तेरेसा का संस्था में मैं जब नौकरी करता था। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो अरे पहिला मैले मदर टेरेसाको संस्थामा मैले काम गर्थेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मदर तेरेसा के साथ साथ मैं सेवा करता था। मदर टेरेसाको साथ साथ म सेवा गर्थेँ। बहुत खराब और गरीब और ऐसा लोगों को हम सेवा करते थे। धेरै खराब र एकदमै यस्तो मान्छेहरूसँग हामी रोड के ऊपर गिरा हुआ लोग है, बाटोमा लडिरहेको मान्छे वो हुन्थ्यो, घाव से भरा हुआ लोग है, घाउले भरिएको मान्छे कीड़े हुन्थ्यो, से भरे हुए लोग है, किरा परेको हुन्थ्यो शरीरमा, मरेगा स्थिति में रहते लोग है। मरेको स्थितिमा भएको मान्छेहरू थिए। वो लोगों को हम उठा के आश्रम में लाते थे, त्यस्तो मान्छेहरूलाई उठाएर हामीले आश्रममा ल्याउँथ्यौँ, उनको साफ करते थे, तिनीहरूलाई हामीले सफा गर्थ्यौँ, अच्छा गरम गरम खाना पकाते थे, तातो खाना पकाउँथ्यौँ, खाना खिलाते थे, खाना खुवाउँथ्यौँ, उनको सहायता करते थे। उनीहरूलाई मद्दत गर्थ्यौँ। जितने लोगों को हम सहायता किया उतना आनंद हमको मिला बोलता है। जति मान्छेलाई हामीले मद्दत गर्यौँ उति आनन्द हामीले पायौँ। ये सब सेवा करने के द्वारा हमको बहुत आनंद मिला है, यो सबै सेवा गर्दाखेरि हामीलाई धेरै आनन्द हम पायौँ, बहुत आशीष मिला हामीलाई है, धेरै आशिष भयो, बहुत तृप्त हो गया। हामी तृप्त भयौँ। मैं कल सुना वो दिल्ली का मुख्यमंत्री ये बात बताते हुए मैं सुना है, दिल्लीको मुख्यमन्त्रीले यो कुरा जो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो मैले हिजो और ये सुनेँ। बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह का सेवा वही है, बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह का अनि सेवा उहाँ वही है। मुख्यमन्त्रीले प्रभु येशू मसीहको सेवा पनि त्यस्तै हो भनेर हाँ, भन्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है बोल रहा था, आदर्श है। प्रभु येशू मसीह हाम्रो आदर हुनुहुन्छ। तो प्रभु यीशु मसीह यदि मुख्यमंत्री को आदर्श है तो आपको आदर्श नहीं होता है क्या? प्रभु येशू मसीह मुख्यमन्त्री चाहिँ त्यसरी आदर्श बन्छ कि प्रभु येशू मसीह हाम्रो आदर्श होइन र? तो प्रभु यीशु मसीह का आदर्श को लेते हुए कितने लोगों को हम आशीष दिया है। प्रभु येशू मसीहको आशिष हामीले लिएर हामीले कति आशिष अरूलाई दिएका छौँ। आपका जीवन क्या है? तपाईको जीवन के हो त? आपका जीवन के बारे में सोचिए, आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्नुहोस्। आपका जीवन का अनुभव क्या है, क्या तपाईको अनुभव जीवनको हुआ अनुभव है, के छ, के भएको छ आपका सोच्नुहोस्। जीवन का आशीष क्या है। तपाईको जीवनको आशिष के हो? तो एक बार सोचिए, अपना आपको फर्क दीजिए, मैं कौन हूँ। एकचोटि आफूलाई सोच्नुहोस् अनि जाँच्नुहोस् कि म को हो त? तो प्रभु यीशु मसीह में मैं आया या नहीं, म प्रभु येशू मसीहमा आएको छु कि छैन? प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य हुआ या नहीं। प्रभु येशू मसीहमा बहुमूल्य भयो कि भएन? यदि ये अनुभव होने से मैं परमेश्वर का आशीष पूरा पाया या नहीं, यो अनुभवद्वारा मैले प्रभुको पुरा आशिष पाएँ कि पाइन? तो मेरे द्वारा कितने लोगों को आशीष मिला है। तो मद्वारा कति मान्छेले आशिष पाएको छ? ये 3 सवाल अपने आप को यो पूछेंगे। 3टा प्रश्न हामीले आफैलाई सोध्छौँ। इसके बारे में बताने के लिए वचन पढ़ा है, मगर बोलने के लिए समय नहीं है। अब यसको निम्ति मैले वचन त पढेँ तर बोल्नको निम्ति समय छैन। और एक बार उस पढ़ के हम समाप्त करेंगे। अब हामीले यो पढेर हामी समाप्त गर्छौँ। देखिए पहला तिमोथी पहिलो तिमोथी 6 अध्याय 6 अध्याय दोस्रो तिमोथी हाँ दूसरे पहिलो तिमोथी 6 अध्याय 17 17 पद से पढ़िए। जो यस संसारमा धनवान छन् तिनीहरूलाई कडा आज्ञा देऊ, तिनीहरू अभिमानी नहो, न त चञ्चले धनमाथि भरोसा राखुन् तर जिउँदो परमेश्वरमाथि राखुन्। धनमाथि भरोसा नहीं रखना, जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जसले हाम्रा आनन्दको निम्ति हामीलाई सब थोक प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ, जसले हाम्रा आनन्दको निम्ति हामीलाई सब थोक प्रशस्त हमारा आनंद के लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का दे दिया। और सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।